नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 609 मदारिस के हक़ में सुप्रीम कोर्ट में अपील जल्द। अब्दुल क़य्यूम अंसारी। बिहार मदरसा बोर्ड की हर खबर के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आता रहता हूँ। पटना 21 फरवरी प्रेस रिलीज़। चेयरमैन ऑल इंडिया अक़लियती तालीमी बोर्ड व साबिक़ चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि पटना हाई कोर्ट के मुकदमा नंबर CWJC 2040/6/2018 अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम बिहार सरकार, जो बाद में PIL में तब्दील हो गया है। यह मामला सीतामढ़ी के 88 मदरसों के सिलसिले में था। इस सिलसिले में हाई कोर्ट के फैसला मोरखा 24/1/2023 में यह अंतरिम फैसला आया कि 609 मदरसों की जांच की जाए और उन 609 मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह को बंद कर दिया जाए। जांच से पहले उनकी तनख्वाह पर रोक लगा दी गई और जांच करने का हुक्म महकमा तालीम को दिया गया। महकमा तालीम को संकल्प संख्या 29/11/1980 10/90 में दिए गए शर्तों के मुताबिक जांच करने का हुक्म दिया गया। बगैर जांच किए 609 मदरसों का तनख्वाह बंद करना जस्टिस नेचुरल के ख़िलाफ़ है। साथ ही 1980 10/90 के शर्तों के मुताबिक जांच करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि 1980 10/90 के बाद 1981 में मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट वजूद में आ गया। इससे पहले तमाम नोटिफिकेशन यानी कि रेजुलेशन संकल्प खुद ब खुद ख़त्म हो चुके हैं और मदरसा बोर्ड एक्ट के 26-25 के तहत हुकूमत बिहार को रूल बनाने का इख्तियार दिया गया है। इसके तहत हुकूमत बिहार ने साल 2022 में मदरसा बोर्ड रूल नोटिफिकेशन नंबर 395, 396, 397 साल 2022 में बनाया। इसके नोटिफिकेशन नंबर 396 की धारा 14 में इससे पहले के तमाम नोटिफिकेशन और रेजुलेशन संकल्प को रद्द करार दे दिया गया है। ऐसी सूरत में 1980 10/90 और मदरसा बोर्ड एक्ट 1981 के आने के बाद ऊपर दिए गए शर्तों के तहत मदरसों की जांच करना दुरुस्त नहीं है। मदरसा के असातिज़ा के ज़रिया हक़ाइक़ को कोर्ट में पेश नहीं करने की वजह कर ऐसा फ़ैसला आया है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया अक़लियती तालीमी बोर्ड ने यह फ़ैसला किया है कि मुकदमा नंबर CWJC 2040/6/2018 के अंतरिम फ़ैसला मोरखा 24/1/2023 के ख़िलाफ़ इज़्ज़त मआब सुप्रीम कोर्ट में 609 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह से रोक हटाने और 1980 10/90 को कल अदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया जाएगा। और साथ ही पटना हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमा CWJC 2040/6/2018 में इंटरवेनर पेटिशन दाखिल किया जाएगा और कोर्ट को तमाम हक़ाइक़ से रोशनास कराया जाएगा ताकि मदारिस के असातिज़ा और मदारिस को इंसाफ मिल सके।